तो फ्रेंड्स फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान इतिहास में दूसरा चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 10वीं कक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को इस वीडियो में 45 क्वेश्चन कराने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कितने क्वेश्चन कराने वाला हूं? 45 क्वेश्चन जो आपके समाजवाद और साम्यवाद से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वो क्वेश्चन तो इस वीडियो में रहेगा ही, और साथ में इस बार जो भी क्वेश्चन आपको समाजवाद और साम्यवाद से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारा का सारा क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको इस वीडियो से बाहर पूछा जाएगा समाजवाद और साम्यवाद से संबंधित। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि समाजवाद और साम्यवाद में से अगर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो केवल आपको इसी वीडियो से आएगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए 10वीं कक्षा के लिए, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। सभी प्रश्न को दिमाग में ठोक लो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में हूबहू यही प्रश्न आएगा। बोर्ड परीक्षा में जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं ना, हूबहू आपको यहीं से आएगा, ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। और इसका मैं आप लोगों को बता दूं, PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक है ना, वह किसे माना जाता है? पहला है सेंट साइमन को, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स फूरिये को, तीसरा ऑप्शन है लुई ब्लाक को, और चौथा है कार्ल मार्क्स को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक मानते हैं, पिता मानते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की या करेंस्की? यानी 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपको ट्रॉट्स्की, यानी कि ऑप्शन सी का लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ वो कब हुआ? 1861 ईस्वी में, 62 में, 63 में या फिर 64 ईस्वी में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपको 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन हुआ था ना वो किस वर्ष हुआ था? 1848 ईस्वी में। यानी ईस्वी वाला जो भी है मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इससे आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। 45 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना प्रश्न का जवाब आता था कॉमेंट करके ज़रूर बताना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो है ना 1848 ईस्वी में हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस जो है ना वह किसकी रचना है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी है दोस्तोवस्की और ऑप्शन डी है एंजेल्स। यानी कि वार एंड पीस जो है ना टॉल्स्टॉय की रचना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? ये सबको याद होगा, रूस का सम्राट होता था। यानी कि ऑप्शन डी जो है ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ठीक है, बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जो जन्म है ना कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या फिर रूस में? यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई, प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक हुई था ना कहाँ पर हुई थी ये आपको बताया जा रहा है। मतलब ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो लंदन में हुई थी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी ना, वो आपको 1864 ईस्वी में हुई थी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है 1864 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है ना, वो आपको कहाँ पर हुआ था? तो रूस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रूस में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, चेक क्या था? 11 नंबर जो क्वेश्चन है कि चेक क्या था एक प्रकार का, तो पुलिस दास्ता था। चेक क्या था? पुलिस दास्ता। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवाद नहीं था? निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवाद नहीं था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स जो है ना, वो यूरोपियन साम्यवादी नहीं था। बाकी लुबला, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवन ये सभी यूरोपियन समाजवादी था। केवल कौन नहीं था इसमें नहीं पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम में, यानी इस बार जो एग्जाम होगा, बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी ना, वो कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति आपको नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की जो मृत्यु हुई वह कब हुई? तो 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। इसलिए लेनिन की जो मृत्यु है 1924, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को, 1 दिसंबर को, 15 अप्रैल को या फिर 8 मार्च को? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना, वह 8 मार्च को मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क, अजीब नाम है, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि जो हुई थी, संधि वह रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी था प्लेखानोव। रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, रासपुटीन कौन था? रासपुटीन जो है ना, वह कौन था? तो वह था भ्रष्ट पादरी। वो था क्या? भ्रष्ट पादरी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रासपुटीन भ्रष्ट पादरी था। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो दोस्तों जर्मनी राष्ट्र के साथ की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि जर्मनी राष्ट्र के साथ की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई माने नया आर्थिक जो नीति था वो लागू हुआ था। कब हुआ था ये आपको बताना है। 1921 ईस्वी में हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नई आर्थिक नीति जो है 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स ने। किसने की? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। समाजवादी दर्शन किस
किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन जो है ना वह किस पर बल देता है? यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता पर। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक समानता पर। बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है, यानी जार का अर्थ ही होता है रूस का सम्राट, या फिर रूस के सम्राट को कहा जाता है जार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। कैमिनटर्न की स्थापना, कैमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? कैमिनटर्न की स्थापना का जो उद्देश्य था ना वह क्या था? तो क्रांति का प्रचार करना, क्रांति का प्रचार करना था कैमिनटर्न की स्थापना करना। कैमिनटर्न की स्थापना का जो उद्देश्य था ना वह था क्रांति का प्रचार करना, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस जो है ना आपको 1 मई को मनाया जाता है, मजदूर दिवस, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की जो बाइबिल है ना, बाइबिल, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो दोस्तों वो था एंजिल्स। एंजिल्स के साथ मिलकर के कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की। कहाँ की? ऑस्ट्रिया की। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना ऑस्ट्रिया देश की राजकुमारी थी, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेंट साइमन। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता सेंट साइमन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? सबसे पहले कहाँ मिला? तो आपको सोवियत संघ में मिला, यानी कि ऑप्शन ए 31 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले आपको सोवियत संघ में मिला। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस जो है ना उसे किसने तैयार किया? तो लेनिन ने अप्रैल थीसिस को तैयार किया, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नवंबर 1917 की बालसेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 7 नवंबर 1917 की बालसेविक क्रांति का जो नेतृत्व है ना, जो नेतृत्व है उसे किसने किया था? उसे किसने किया था? तो लेनिन ने किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है ना वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नवंबर 1917 की बालसेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। माँ उपन्यास के लेखक थे। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो गोर्की थे। कौन थे? गोर्की, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे को होना चाहिए, के जगह पे क्या होना चाहिए? को। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ना वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो वो था लेनिन। कौन था? लेनिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार समाजवाद शब्द का जो प्रयोग है ना वह पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो 1827 ईस्वी में किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। चार्टिस्ट आंदोलन जो है ना वो आपको कहाँ पर हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए दोस्तों, ऑप्शन ए जो है ना वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में, पूरे विश्व में साम्यवादी शासन की जो स्थापना हुई ना सबसे पहले किस देश में हुई? तो वो था रूस में। साम्यवादी शासन की स्थापना रूस में हुई थी सबसे पहले पूरे विश्व में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है ना वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है। वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा इवान तुर्गनेव। यानी कि ऑप्शन बी जो है ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक थे इवान तुर्गनेव। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। बाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बाल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व है वो किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लेनिन ने किया। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। बढ़ते 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन है। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? इस नंबर क्वेश्चन का यानी 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा निकोलस द्वितीय। यानी कि 1917 की रूसी क्रांति के समय निकोलस द्वितीय जार का शासन था। निकोलस द्वितीय जार का शासन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टालिन ने। किसने? स्टालिन ने। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे ना वो आपका कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स। यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान से देख लीजिए। लास्ट में तो आपको सही होना ही चाहिए, कोशिश करिए आपका सही हो। फिर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हुआ था आपको इस 45 नंबर क्वेश्चन में। 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो रूस वहां पर हार गया था। उसी को देखते हुए 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण यही था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में मैंने जितना कोशिश किया आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और हाँ, PDF लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है। टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का 2 ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पर ज्वाइन कर लेना है। आप चाहे अगर तो हमें इंस्टाग्राम ID पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है सूरज कुमार दी बेस्ट। वहां पर कम लोग रहते हैं, वहां पर अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट का जवाब जल्द दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।